मक्कार और बुज़दिल दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद। आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, मुल्क की सलामती जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई हमारी खुदमुख्तारी को चैलेंज करे तो सीसा पिलाई दीवार साबित होते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। जारहियत पर फैसला किया कि दुश्मन को उसकी जबान में ही जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस सब खंडरात बना दिए गए। भारतीय तंसीबात को 1 से 1.5 घंटे में मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। भारतीय राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। बेमिसाल तारीखी कामयाबी पर अस्करी क़यादत को सलाम। जंगबंदी की कोशिशों पर अमरीका, चीन, सऊदी अरब और तुर्किया समेत दोस्त ममालिक का तशक्कुर। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मोदी ने घुटने टेक दिए। कौम को फतह मुबारक हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सालिसी पर सीज फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमरीका की सालिसी में रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। अक्लमंदी और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की भी तस्दीक ट्वीट करते हुए लिखा, दोस्त ममालिक की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर राजी हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है, दोनों ममालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत शुरू हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, दोनों मालिक ने वसी मसाइल पर बातचीत का आगाज़ कर दिया। जंगबंदी के लिए शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से बातचीत की। भारतीय अहदेदारान में नरेंद्र मोदी, जयशंकर और मुशीर अजीत डोवल के साथ बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदाना फैसला किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर वेंस ने भारतीय और पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। उधर पाकिस्तानी और भारतीय DGMOs में भी टेलीफोनिक रब्ता। DGMOs कल मज़ीद बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त व तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और मौसमों के गर्मो सर्द से बेनयाज स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का भी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहदे का खैर मकदम किया। इसहाक डार ने क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के मुस्बत किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर देर पा होगा। जंगबंदी के लिए अमरीकी, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। खित्ते में देर पामन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी करार। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। भारत को पाकिस्तान पर लगाया गया इल्ज़ाम साबित करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। पाक फौज के अटैक के साथ भारत साइबर हमलों का भी निशाना। पाक फजाइये ने भारतीय फौजी सैटेलाइट सिस्टम जाम कर दिया। 235 ग्रिड स्टेशंस बंद कर दिए। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा।
कई शहरों में ब्लैकआउट रहा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वेबसाइट हैक, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे की वेबसाइट भी हैक। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अर्थ मूवर्स, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट्स डाउन हो गई। हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यूनिक आई डिटेंशन अथॉरिटी का डाटा लीक, इंडियन एयरफोर्स और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी हैक। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम बंद। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का डाटा उड़ा दिया गया। 2500 से ज़्यादा सर्वेलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तानी साइबर हमलों के नतीजे में भारत में नेटवर्क मुकम्मल डाउन रहा। भारत मजीद तनाव नहीं चाहता। पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब पर भारत बैकफुट पर। चंद ही घंटे में पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फौजी तर्जुमान ने एतराफ किया कि जवाबी हमलों में भारत को भारी नुकसान पहुंचा। भारतीय फौजी तर्जुमान सोफिया कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया, मगरबी पोस्टों पर हमले भी किए। उधमपुर, आदमपुर और पठानकोट में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गैर मुल्की सहाफियों का एतराफ। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्ट्स कहते हैं, पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान की बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश की। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर करवाने की कोशिशें कर रही थी, मगर कामयाब ना हुई। बीबीसी जनूबी एशिया के एडिटर एम्ब्रस अटरजॉन कहते हैं, भारत ने अरबों रुपए का असलहा खरीदा, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को ये बात मानना होगी कि पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत से ज्यादा है। ऑपरेशन बनियानुल महसूस पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी, भारत को शर्मिंदगी। पाकिस्तान ने साबित किया कि उसके साथ भारत के मुकाबले में कम दर्जे की ताकत जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की ट्वीट इसका सबूत है। भारत के इक़दाम ने इलाका यमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाला। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक 7 मई के बाद से भारतीय इक़दाम बाज़ जंगी कार्रवाइयों के ज़ुमरे में आते हैं। भारत की मुसलसल जारहियत के पेश नज़र पाकिस्तान को दिफा का इस्तेमाल करना पड़ा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अपने मकासद हासिल कर लिए। पाकिस्तान ने कामयाबी से अपने इलाके का दिफा किया और डिटेरेंस को बहाल किया। पाकिस्तान भारत को इलाकाई बरतरी और अमन को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं देगा। भारत का जंगी जुनून और अस्करी जुनून दुनिया भर के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। भारत का जंगी जनून मईशत पर हावी। भारत को 83 अरब डॉलर से जायद का नुकसान। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय मार्केटों में बेचैनी की फजा। जुमेरात को भारतीय इंडेक्स में 8.5% कमी हुई। रवा हफ्ते मजमूई तौर पर 1.3% तनज़्ज़ुली हुई। भारतीय स्टॉक मार्केट में 13 में से 12 बड़े शोबे तनज़्ज़ुली का शिकार। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अविनाश गोरक्षा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मजीद जवाबी इक़दामात किसी तवील और मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। नया नोटम जारी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दीगर एयरपोर्ट से ऑपरेशन बहाल हो गए। और ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ की अजमत को सलाम पेश करने का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना है। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 11 में पुलिस चौकी के करीब दस्ती बम धमाका। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। दस्ती बम मोटरसाइकिल सवार ने फेंका था। पुलिस चौकी बंद थी, इसलिए दस्ती बम सड़क पर गिरकर फटा।